नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानी ट्रूथ। ये केवल एक चैनल नहीं है, ये उन सत्यों की खोज है जिन्हें समय ने छुपाने की कोशिश की। आज हम आपको उस रहस्य के द्वार पर ले जा रहे हैं जहां विज्ञान मौन हो जाता है और आध्यात्म बोलने लगता है। आज की ये कथा कोई कल्पना नहीं है, ये किसी पुराण की सामान्य व्याख्या भी नहीं है। ये उस डायरी की कहानी है जो दशकों तक गुमनामी में दबी रही। एक ब्रिटिश अफसर की डायरी जिसमें लिखा था शिव का वह सूत्र, जिसे उसने स्वयं जीवन चक्र सूत्र कहा। सन 1893 भारत अभी अंग्रेजी शासन के अधीन था। हिमालय के एक दुर्गम क्षेत्र में एक ब्रिटिश अफसर को एक गुप्त अभियान पर भेजा गया। उसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है क्योंकि वो लौटकर कभी आया ही नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया मिसिंग इन एक्शन। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। करीब 40 वर्ष बाद उसी क्षेत्र में एक भूस्खलन हुआ। स्थानीय साधुओं को पत्थरों के नीचे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। उस डायरी के पन्ने गल चुके थे, लेकिन अक्षर जीवित थे, जैसे किसी ने समय को आदेश दिया हो कि इन शब्दों को नष्ट मत करना। डायरी अंग्रेजी में शुरू होती है, पर जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते हैं भाषा बदलने लगती है। संस्कृत, फिर एक अजीब मिश्रित भाषा जिसे आधुनिक विद्वान भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। उस अफसर ने लिखा था, मैं यहां एक मंदिर खोजने आया था, लेकिन मुझे एक सत्य मिल गया है। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, कोई पूजा नहीं थी, सिर्फ दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह, घुमावदार रेखाएं, त्रिकोण, वृत्त और एक आकृति जो बार बार दोहराई गई थी, नटराज। उसने लिखा कि वहां एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने कहा, तू मंदिर नहीं, चक्र के भीतर खड़ा है, वही चक्र जिसे डायरी में शिवा लाइफ साइकिल फॉर्मूला कहा गया। साधु ने बताया कि ये सूत्र जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का गणित है। ये कोई धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली है। डायरी में लिखा है कि शिव को केवल देवता समझना सबसे बड़ी भूल है। शिव एक स्थिति है, एक अवस्था जहां सृजन और विनाश एक साथ होते हैं। अफसर लिखता है, मैंने विज्ञान पढ़ा है, लेकिन जो यहां समझ में आया वो विज्ञान से आगे है। सूत्र के अनुसार हर जीव एक वृत्त में चलता है, जन्म, अनुभव, पीड़ा, ज्ञान और फिर विसर्जन। जो इस चक्र को समझ लेता है वो इससे बाहर निकल सकता है। यही कारण है कि शिव को महाकाल कहा गया, क्योंकि वे समय के भीतर नहीं, समय उनके भीतर है। डायरी के मध्य में एक पंक्ति है जो रोंगटे खड़े कर देती है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो चक्र को पहचान नहीं पाता। अफसर लिखता है कि साधु ने उसे ध्यान कराया। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ श्वास और मौन, और तभी उसने अनुभव किया। समय रुक गया। उसने अपने जीवन के दृश्य देखे, अपने बचपन से लेकर उस क्षण तक। लेकिन दर्शक की तरह साधु ने कहा, यही है शिव का जीवन चक्र सूत्र। जब तू देखने वाला बन जाता है तब तू बंधन से मुक्त होने लगता है। डायरी के आखिरी पन्नों में अफसर का स्वर बदल जाता है। वो अब खोज करता नहीं, साधक बन चुका था। उसने लिखा, अगर ये डायरी कभी किसी तक पहुंचे तो जान लेना, शिव बाहर नहीं है, वो चक्र तुम्हारे भीतर घूम रहा है। यहीं से डायरी अधूरी हो जाती है। कोई नहीं जानता कि उस अफसर का क्या हुआ। कुछ कहते हैं वो साधु बन गया, कुछ कहते हैं वो उसी चक्र में विलीन हो गया। लेकिन एक बात निश्चित है, जो ये सूत्र समझ ले वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, सिर्फ अगला चरण होती है। यही मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं। आप देख रहे हैं ज्ञानी ट्रूथ, जहां हम डर नहीं, सत्य दिखाते हैं। अगर ये कथा आपके भीतर कुछ जगा रही है, अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, तो समझ लीजिए चक्र ने आपको छू लिया है। पहले जो कहा गया था वो केवल द्वार था, अब हम उसके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। उस ब्रिटिश अफसर की डायरी में एक जगह लिखा था, जो सत्य मुझे दिखाया गया वो अचानक नहीं था, वो धीरे धीरे खुला, जैसे अंधेरे में आंखें खुलती है। डायरी के आगे के पन्नों में वातावरण बदल जाता है। अब भाषा में डर नहीं, एक अजीब सी शांति उतर आती है।
अफसर लिखता है कि साधु ने उसे एक प्रश्न पूछा, क्या तूने कभी अपने विचारों को जन्म लेते देखा है? वो चुप रहा, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था। तभी साधु ने कहा, शिव को समझना है तो पहले विचारों का जन्म देख। यहीं से शिव का जीवन चक्र सूत्र केवल दर्शन नहीं, अनुभव बनने लगता है। डायरी बताती है कि साधु ने जमीन पर एक वृत्त खींचा, उस वृत्त के भीतर एक और वृत्त, फिर उसके भीतर एक बिंदु। साधु ने कहा, यह बाहर का ब्रह्मांड नहीं, ये तेरा भीतर का नक्शा है। बाहरी वृत्त जीवन, अंदर का वृत्त चेतना, और वो बिंदु शिव। शिव कोई आकृति नहीं, शिव वो स्थिरता है जो सब कुछ बदलते हुए भी नहीं बदलती। अफसर लिखता है कि उसी क्षण उसे अपने जीवन की सारी बेचैनी याद आ गई। महत्वाकांक्षा, डर, असुरक्षा, सब कुछ जैसे उस वृत्त में घूम रहा था। साधु ने कहा, जब तक तू वृत्त में है तू घूमेगा, जब तू बिंदु को पहचान लेगा तू मुक्त होगा। यहीं से जीवन चक्र सूत्र का वास्तविक अर्थ खुलता है। हर मनुष्य जन्म लेता है, ये पहला घुमाव है। वो कुछ चाहता है, दूसरा घुमाव। वो संघर्ष करता है, तीसरा घुमाव। वो टूटता है, चौथा घुमाव। और फिर या तो जागता है या फिर उसी चक्र में लौट जाता है। डायरी में लिखा है, शिव वो नहीं जो चक्र तोड़ते हैं, शिव वो हैं जो चक्र दिखा देते हैं। अफसर को कई दिन उसी स्थान पर रुकना पड़ा। दिन और रात का भेद मिटने लगा। उसने लिखा कि उसे भूख कम लगने लगी, नींद अपने आप आती जाती रही। सबसे अजीब बात, डर चला गया। वो लिखता है, मुझे पहली बार समझ आया कि मृत्यु से डर अज्ञान से पैदा होता है, अंत से नहीं। साधु ने एक रात कहा, कल तू अंतिम चरण देखेगा। अगले दिन साधु ने उसे अकेला छोड़ दिया। सिर्फ एक वाक्य कहा, आज तू देखेगा कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। वो ध्यान में बैठा, कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ श्वास। और तभी उसने देखा कि विचार उठता है, ठहरता है और मिट जाता है। उसी क्षण उसे सूत्र समझ में आ गया, जो पैदा होता है वो मिटता है, जो मिटता है वो शिव की ओर लौटता है। यही वो टूट पड़ा। डायरी के अक्षर कांपते हैं। वो लिखता है, मैं रोया, लेकिन दुख से नहीं, पहचान से। यही मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं। आप ज्ञानी ट्रूथ के साथ हैं, जहां कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे भीतर घटती हैं। डायरी का अंतिम हिस्सा सबसे रहस्यमय है। वो लिखता है कि साधु अंतिम दिन नहीं मिले, मंदिर भी वैसा नहीं रहा, जैसे कुछ था ही नहीं, बस वो वृत्त और वो बिंदु मन में बस गया। अंतिम पंक्ति में लिखा है, यदि कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो, शिव को ढूंढना मत, शिव बनना सीखो। और यही डायरी समाप्त हो जाती है। आज भी वो सूत्र पूरा नहीं लिखा गया, क्योंकि वो लिखा नहीं जाता, वह जिया जाता है। ये ज्ञान के बाद की अवस्था है, ये जागरण के बाद का सन्नाटा है। दूसरी अवस्था में जो दिखा था, अब वो पीछा करने लगता है। मनुष्य चल रहा होता है, बोल रहा होता है, जीवन वैसे ही दिखता है जैसा पहले था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब दुख पहले जैसा नहीं चुभता, सुख पहले जैसा बहकाता नहीं। और यही सबसे अजीब पीड़ा बन जाती है, क्योंकि मनुष्य सोचता है, मैं ठीक हूं या मैं खो गया हूं। यही चौथी अवस्था का द्वार है। इस अवस्था में मनुष्य अकेला हो जाता है, भीड़ में भी, अपने लोगों के बीच भी, क्योंकि अब उसकी भाषा बदल चुकी होती है और दुनिया पुरानी भाषा में ही बात करती है। वो देखता है, लोग वही चाह रहे हैं, वही डर रहे हैं, वही दोहरा रहे हैं, और उसे कोई दोष नहीं दिखता, बस दूरी दिखती है। ये दूरी घमंड नहीं होती, ये करुणा से भरी होती है। मनुष्य अब किसी को बदलना नहीं चाहता, किसी को समझाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने देख लिया है। समझ तभी आती है जब समय आता है। चौथी अवस्था में सबसे भारी चीज होती है खामोशी को संभालना, क्योंकि अब मन पुराने शोर में लौट नहीं सकता और नई भाषा अभी बनी नहीं होती। यही बहुत लोग रुक जाते हैं, यही कई साधक टूट जाते हैं, क्योंकि यहां कोई अनुभव नहीं मिलता, कोई दर्शन नहीं मिलता, कोई चमत्कार नहीं होता। यहां सिर्फ साधारण दिन होते हैं और साधारण क्षण, लेकिन अब वे साधारण नहीं रहते। मनुष्य चाय पीता है, लेकिन पूरी तरह चलता है, लेकिन उपस्थित होकर। वो पहली बार जीवन को
बिना नाम दिए महसूस करता है। इस अवस्था में सबसे बड़ा भ्रम आता है कि अब कुछ बाकी नहीं, लेकिन यही भ्रम अंतिम परीक्षा होता है, क्योंकि जो सोचता है कि यात्रा समाप्त हो गई वो यही ठहर जाता है, और जो ये देख ले कि ये खालीपन अंत नहीं बल्कि स्थान है, वो आगे बढ़ता है। चौथी अवस्था में मनुष्य मृत्यु को कल्पना की तरह देखने लगता है। न डर न आकर्षण, बस एक परिवर्तन। वो जान लेता है जैसे विचार आते जाते हैं वैसे ही देह भी। यहीं से करुणा जन्म लेती है, किसी उपदेश से नहीं, किसी नियम से नहीं, बल्कि देखने से। मनुष्य किसी दुखी को देखकर उसे ठीक करने नहीं दौड़ता, वो उसके साथ बैठ जाता है, क्योंकि अब उसे पता है हर अनुभव अपनी गति से पूरा होता है। इस अवस्था में ईश्वर की अवधारणा भी बदल जाती है। अब ईश्वर कोई सहारा नहीं, कोई उत्तर नहीं। अब ईश्वर मौन में उपस्थित एक स्वीकृति बन जाता है। मनुष्य अब प्रार्थना नहीं करता, वो कृतज्ञ रहता है, दुख के लिए भी, क्योंकि दुख ने ही उसे यहां तक पहुंचाया था। चौथी अवस्था में सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि मनुष्य अपने आप को साबित करना छोड़ देता है। अब उसे सही होने की जरूरत नहीं, महान होने की जरूरत नहीं, बस सच्चा होना पर्याप्त होता है। और यही सच्चाई उसे हल्का बना देती है। वो हंसता है लेकिन पकड़कर नहीं, वो रोता है लेकिन डूबकर नहीं। जीवन अब घटना नहीं, प्रवाह बन जाता है, और ये प्रवाह कहीं रुकता नहीं। यहीं से आगे एक और द्वार खुलता है, लेकिन वह द्वार दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ उनके लिए खुलता है जो प्रतीक्षा करना सीख चुके हैं, जो जान चुके हैं कि अगला चरण मांगा नहीं जाता, वो घटता है। और जब मनुष्य अपनी आंतरिक यात्रा के इन चरणों से गुजरता है, तब वो केवल स्वयं को नहीं बदलता, वो जिस समाज में रहता है, जिस राष्ट्र का हिस्सा होता है, उसकी दिशा भी बदलने लगती है। राष्ट्र भी मनुष्य की तरह होते हैं, उनका भी एक मन होता है, एक स्मृति होती है और एक भय भी। विदेश नीति केवल समझौते नहीं होते, वे राष्ट्र के अवचेतन का प्रतिबिंब होते हैं। जब कोई राष्ट्र स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है तो उसकी भाषा कठोर हो जाती है। जब वो भ्रमित होता है तो वो बार बार अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, और जब वो भीतर से स्थिर होता है तो वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो दुनिया रुककर सुनती है। इतिहास गवाह है, जो राष्ट्र स्वयं को नहीं समझ पाए वे दूसरों को समझाने में ही टूट गए। विदेश नीति का पहला सूत्र सीमाओं से नहीं, चेतना से शुरू होता है। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी पहचान को लेकर स्पष्ट नहीं होता, वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी और की परिभाषा ओढ़ लेता है। लेकिन जो राष्ट्र अपने मूल को पहचान लेता है, उसे अपनी बात रखने के लिए शोर की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सबसे प्रभावशाली नीति वो होती है जो लिखी नहीं जाती, बस निभाई जाती है। विश्व राजनीति में मित्र और शत्रु स्थायी नहीं होते, स्थायी होती है राष्ट्र की आत्मा। जो राष्ट्र अपने निर्णय केवल डर के आधार पर करता है, वो धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खुद ही सौंप देता है। और जो राष्ट्र केवल लाभ के आधार पर संबंध बनाता है, वो समय आने पर अकेला रह जाता है। विदेश नीति का वास्तविक संतुलन लाभ और मूल्य के बीच होता है। जब कोई राष्ट्र अपने मूल्यों को भूलकर केवल सौदेबाजी करता है तो वो कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन इतिहास में हार जाता है। शक्ति केवल हथियारों से नहीं आती, शक्ति आती है स्पष्टता से। जब कोई राष्ट्र जानता है कि वो क्या नहीं करेगा, तभी वो तय कर पाता है कि वो क्या करेगा। मौन भी विदेश नीति का एक भाग होता है। हर बात का उत्तर देना कमजोरी की निशानी हो सकती है। कभी कभी उत्तर न देना सबसे सशक्त उत्तर होता है। एक परिपक्व राष्ट्र उत्तेजना में निर्णय नहीं लेता, वो प्रतीक्षा करता है, देखता है, समझता है और तभी कदम बढ़ाता है जब समय उसके पक्ष में होता है। विश्व केवल ताकत का सम्मान नहीं करता, विश्व स्थिरता का सम्मान करता है। जो राष्ट्र अपने पड़ोस को समझता है, वो स्वयं को सुरक्षित करता है, और जो केवल दीवारें खड़ी करता है, वो भीतर से घिर जाता है। विदेश नीति केवल बाहर की दिशा नहीं होती, वो भीतर की स्थिति का परिणाम होती है। यदि भीतर अव्यवस्था है तो बाहर संघर्ष बढ़ता है, यदि भीतर संतुलन है
तो बाहर संवाद खुलता है। महान राष्ट्र दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, स्वयं को ऊंचा उठाकर पहचाने जाते हैं। वे जानते हैं हर टकराव युद्ध नहीं होता और हर समझौता हार नहीं होता। वे ये भी जानते हैं कि विश्व उन्हें देख रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। इसलिए उनकी नीति क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं, दीर्घ दृष्टि पर आधारित होती है। जब कोई राष्ट्र अपने अतीत से सीखता है, वर्तमान में सजग रहता है और भविष्य को लेकर शांत होता है, तभी उसकी विदेश नीति विश्वसनीय बनती है। विश्व को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दिशा वही राष्ट्र देते हैं जो स्वयं अनुशासित होते हैं। और यही विदेश नीति केवल राजनीति नहीं रहती, वो राष्ट्र की साधना बन जाती है। यहीं से एक और परत खुलती है, क्योंकि विदेश नीति बाहर की दिशा तय करती है, लेकिन जो राष्ट्र को भीतर से थामे रखता है वो दिखाई नहीं देता। जैसे किसी इमारत में ईंटें दिखती है, डिजाइन दिखता है, ऊंचाई दिखती है, लेकिन जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता है वो अक्सर अनदेखा रह जाता है। वही सीमेंट राष्ट्रों के जीवन में भी एक ऐसा ही तत्व होता है जो न नारा होता है, न भाषण, न घोषणा। वो होता है निरंतरता। मनुष्य बदलता है, सरकारें बदलती है, दुनिया की दिशा बदलती है, लेकिन जो राष्ट्र टिके रहते हैं उनके पास कुछ ऐसा होता है जो उन्हें बिखरने नहीं देता। वो होता है संरचना के पीछे की सोच। सीमेंट कभी अकेले मजबूत नहीं होता, वो पानी से मिलता है, रेत से जुड़ता है, समय लेता है। अगर जल्दीबाजी की जाए तो वो दरार छोड़ देता है। यही नियम राष्ट्र निर्माण पर भी लागू होता है। जो राष्ट्र हर समस्या का त्वरित समाधान चाहता है वो भीतर से कमजोर होता जाता है, क्योंकि स्थायित्व धीरे बनता है। सीमेंट का स्वभाव है चुपचाप अपना काम करना। वो चमकता नहीं, वो दिखावा नहीं करता, लेकिन उसी पर पूरी इमारत भरोसा करती है। समाज में ये भूमिका विश्वास निभाता है जब नागरिक संस्थाओं पर भरोसा करते हैं, जब नियम सिर्फ कागज पर नहीं आचरण में उतरते हैं, तब राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। अगर ये भरोसा टूट जाए तो सबसे ऊंची संरचना भी एक झटके में ढह सकती है। सीमेंट की सबसे बड़ी परीक्षा वक्त लेता है। पहले वो गीला होता है, कमजोर लगता है, हाथ लगाने से डर लगता है, लेकिन समय के साथ वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसे तोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। यही प्रक्रिया नीतियों की होती है। जो नीति आज कठोर लगती है, जो आज अधूरी लगती है, अगर वो सही आधार पर बनी हो तो आने वाले समय में वो सहारा बन जाती है। और जो नीति तालियों के लिए बनाई जाती है वो जल्दी सूख जाती है, लेकिन भीतर से खोखली रहती है। राष्ट्र को जोड़ने वाला सीमेंट केवल विकास नहीं होता, विकास तो दिखाई देता है। सीमेंट होता है न्याय की समान अनुभूति। जब समाज का हर वर्ग ये महसूस करे कि व्यवस्था उसकी भी है, तब अलगाव पनपता नहीं। लेकिन जब कुछ लोग हमेशा बाहर खड़े महसूस करें तो दरारें बनने लगती है, और दरारें धीरे धीरे दीवारों में बदल जाती है। सीमेंट का एक और गुण है, वो भार सहता है। ऊपर जितनी मंजिलें बढ़ती है, नींव पर उतना दबाव आता है। अगर नींव मजबूत न हो तो ऊंचाई ही खतरा बन जाती है। राष्ट्र की सफलता भी यही चुनौती लेकर आती है। जैसे जैसे पहचान बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, यही वो क्षण होता है जहां कई राष्ट्र अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन जिनके पास संस्थागत सीमेंट होता है वे झुकते नहीं, वे संतुलन बनाते हैं। सीमेंट दिखता नहीं, लेकिन उसकी कमी सबसे पहले महसूस होती है जब नियम टूटने लगे, जब संवाद की जगह आरोप लेने लगे, जब धैर्य की जगह उतावलापन आ जाए। तो समझ लेना चाहिए कि सीमेंट कमजोर पड़ रहा है, और इसे ठीक करने के लिए नए नारे नहीं चाहिए, नए चेहरे नहीं चाहिए, चाहिए पुरानी ईमानदारी। सीमेंट दोबारा डालना पड़ता है, दरारें भरनी पड़ती है, और कभी कभी एक दीवार गिराकर नई बनानी पड़ती है। लेकिन यह काम धैर्य मांगता है। जो ये समझ जाता है वो राष्ट्र को केवल चलाता नहीं, संभालता है। और यही संभाल पांचवी अवस्था की विदेश नीति को अर्थ देती है। जब संरचना बन जाती है, जब दीवारें खड़ी हो जाती है,
जब समाज, नीति और व्यवस्था अपने अपने स्थान पर टिक जाती है, तभी एक और उपस्थिति दिखाई देती है। वो उपस्थिति न किसी पद की होती है, न किसी पहचान की, न किसी झंडे की। वो उपस्थिति होती है साधु की। साधु राष्ट्र नहीं बनाते, साधु नीति नहीं लिखते, साधु व्यवस्था नहीं चलाते। फिर भी जब सब कुछ डगमगाने लगता है तो आंखें अनायास उन्हीं की ओर उठ जाती है, क्योंकि साधु कुछ जोड़ते नहीं, वे छोड़ देते हैं, और जो छोड़ देता है वही दिखा पाता है कि क्या अनावश्यक था। साधु का जीवन किसी उद्देश्य के लिए नहीं होता, वो किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता, उसका होना ही उसका कार्य होता है। साधु देश का प्रतिनिधि नहीं होता, वो मानव का प्रतिनिधि भी नहीं होता, वो किसी समूह का चेहरा नहीं बनता, वो केवल उस प्रश्न की उपस्थिति होता है जिससे लोग बचते हैं। साधु से पहला प्रश्न अक्सर यही पूछा जाता है, आप क्या करते हैं? और साधु अक्सर मुस्कुरा देता है, क्योंकि जो करता है वो साधु नहीं रहता। साधु वह है जिसने करना छोड़ दिया है और देखना सीख लिया है। वो देखता है मनुष्य कैसे जोड़ता चला जाता है, नाम, धन, संबंध, विचार, पहचान, और फिर उसी बोझ से दबता चला जाता है। साधु इस जोड़ने की दौड़ से बाहर निकल चुका होता है, इसलिए वो हल्का होता है। वो किसी व्यवस्था को चुनौती नहीं देता, वो किसी विचारधारा से नहीं लड़ता, वो विरोध नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति सब कुछ हिला देती है, क्योंकि वह दिखा देता है कि जीवन बिना इन सब के भी संभव है। साधु का मौन सबसे बड़ा असहज प्रश्न होता है। वो पूछता नहीं, लेकिन उसका होना पूछता है, क्या तुम्हें सच में इतनी चीजों की जरूरत है? साधु किसी देश का नहीं होता, इसलिए हर देश में पाया जाता है। उसका वस्त्र बदल सकता है, उसकी भाषा बदल सकती है, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं बदलती। वो सत्ता के पास नहीं जाता, लेकिन सत्ता उससे नजर नहीं मिला पाती, क्योंकि साधु वो आईना होता है जिसमें दिखता है कि शक्ति कितनी अस्थायी है। साधु ने कुछ भी साबित नहीं किया होता, और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि दुनिया प्रमाण पर चलती है और साधु अनुभव पर। वो किसी को सही नहीं करता, वो किसी को गलत नहीं ठहराता, वो बस अपने होने से एक संभावना खोल देता है कि मनुष्य बिना दौड़े भी जी सकता है। साधु की सबसे बड़ी क्रांति यही है, वो जल्दी में नहीं होता। जब सब भाग रहे होते हैं वो बैठा होता है, और जब सब बोल रहे होते हैं वो सुन रहा होता है। उसका सुनना इतना गहरा होता है कि सामने वाला खुद को सुनने लगता है। साधु किसी सुधार की योजना नहीं बनाता, लेकिन उसके आसपास लोग बदलने लगते हैं, क्योंकि परिवर्तन आदेश से नहीं संक्रमण से होता है। साधु का त्याग किसी त्याग का प्रदर्शन नहीं होता, वो स्वाभाविक होता है। जैसे पेड़ फल देकर कुछ दावा नहीं करता, साधु को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, उसे मान्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने स्वयं को देख लिया उसके लिए दुनिया की स्वीकृति अप्रासंगिक हो जाती है। और फिर भी जब सभ्यताएं थक जाती है, जब व्यवस्थाएं बोझ बन जाती है, जब मनुष्य अपने ही बनाए ढांचे में घुटने लगता है, तब वही साधु याद आता है, क्योंकि उसने कुछ नहीं मांगा था, और शायद इसीलिए उसके पास सब कुछ था। कुछ यात्राएं तब शुरू होती है जब सब कुछ समझ लेने का भ्रम टूट जाता है, जब साधु का त्याग, राष्ट्र की संरचना और मन की अवस्थाएं सब अपनी जगह बैठ चुकी होती है, तब भी भीतर एक प्रश्न शेष रहता है। ये नौवीं अवस्था है, ये खोज नहीं है, ये साधना भी नहीं है, ये वो क्षण है जहां मनुष्य पूछना छोड़ देता है और उत्तर अपने आप उतरने लगते हैं। अब कुछ भी नया नहीं सिखाया जाता, अब कुछ भी साबित नहीं किया जाता, अब केवल देखा जाता है कि जो था वो कभी गया ही नहीं था। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार ये महसूस करता है कि उसने जीवन को बहुत गंभीरता से लिया, और उसी गंभीरता ने उसे थका दिया। यहां हंसी लौटती है, लेकिन वो हंसी हल्की होती है, किसी उपलब्धि की नहीं, किसी जीत की नहीं, बस समझ की। मनुष्य देखता है कि वो जिन उत्तरों की तलाश में था वे उसके प्रश्नों के पीछे छिपे थे। अब वो भविष्य नहीं करता, वो अतीत को सुधारने नहीं बैठता, वो वर्तमान को भी पकड़कर नहीं रखता,
वो बस उपस्थित रहता है। ये उपस्थित रहना न ध्यान है न अभ्यास, ये एक सहज अवस्था है, जैसे सांस का आना। इस नवी अवस्था में मनुष्य को ये बोध होता है कि उसे कहीं पहुंचना नहीं था। हर कदम पहले से ही अपने स्थान पर था। यहां कोई भय नहीं रहता, क्योंकि भय हमेशा आगे या पीछे रहता है, और यहां केवल अभी है। मनुष्य अब अपने विचारों को अपना शत्रु नहीं मानता, वो उन्हें अपना मित्र भी नहीं बनाता। वो उन्हें आने जाने देता है, जैसे बादल, जैसे हवा। इस अवस्था में करुणा स्वतः प्रकट होती है, किसी शिक्षा से नहीं, किसी संकल्प से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मनुष्य दूसरों में अपने ही पुराने रूप देख पाता है। वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो किसी को छोड़ने की घोषणा नहीं करता, वो बस उपलब्ध रहता है, और यही उपलब्धता सबसे दुर्लभ हो जाती है। इस अवस्था में साधु और गृहस्थ का भेद मिट जाता है, नीति और मौन का अंतर घुल जाता है, त्याग और स्वीकार एक ही सांस में समा जाते हैं। मनुष्य जान लेता है कि जीवन किसी लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं था, वो तो एक अनुभव था जो घटता रहा। यहां कोई सिद्धांत नहीं बचता, कोई व्यवस्था नहीं बचती, कोई पहचान नहीं बचती, लेकिन शून्य भी नहीं बचता। यहां एक अदृश्य पूर्णता होती है। मनुष्य अब अपने अस्तित्व से लड़ता नहीं, वो उससे सहमत हो जाता है, और यही सहमति मुक्ति नहीं कहलाती, ये सहजता कहलाती है। नवी अवस्था में मृत्यु का विचार कल्पना बन जाता है, जीवन का विचार कहानी बन जाता है, और जो शेष रहता है वो बस होना है। ये होना किसी ऊंचाई पर नहीं बैठता,